हस्तिनापुर के राजमहल में जहां एक ओर हंसी की गूंज थी, वहीं दूसरी ओर एक खामोश आग सुलग रही थी। हर दिन दुर्योधन की नजरों के सामने भीम की शक्ति और वीरता बढ़ रही थी और उसके भीतर का अभिमान दरकने लगा था। और वहीं जन्म ले चुका था एक षड्यंत्र, एक जहर से भरी योजना जो सिर्फ एक भाई को नहीं, एक प्रतिद्वंद्वी को मिटाने की थी। एक सुनहरी दोपहर यमुना किनारे आम के पेड़ों की छांव में एक भव्य पिकनिक सजी थी। राजकुमारों की खिलखिलाहट, पत्तों पर परोसा गया भोजन और हर चेहरे पर मासूम मुस्कान। पर दुर्योधन की मुस्कान छल से भरी थी। उसने भीम को दिया एक प्याला दूध जिसमें छुपा था मौत का जहर। पीजिए भीम भैया, उसने कहा, पर उसके स्वर में प्रेम नहीं, षड्यंत्र था। कुछ ही पलों में भीम की आंखों में धुंध छा गई, शरीर डोलने लगा और हंसी की जगह आई एक घुटती हुई तड़प। वो लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर बढ़ा और ठीक तभी पीछे से आए दुर्योधन और दुशासन। हाथों में थी बांधने की बेलें। भीम बेहोश हुआ और निर्दयता से उसे बांधकर यमुना की गहराइयों में धकेल दिया गया। सोचा गया कहानी अब खत्म हो गई, लेकिन नहीं। जहां सबने मान लिया कि भीम अब कभी वापस नहीं आएगा, वहीं यमुना की गहराइयों में एक चमत्कार जन्म ले रहा था। जल के नीचे दिव्य प्रकाश के बीच प्रकट हुए नाग, वासुकी के सेवक। उन्होंने भीम को अपनाया और ले गए उसे उस लोक में जहां मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म होता है, नागलोक। वासुकी ने देखा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके भीतर है देवताओं की ज्वाला और एक अदम्य आत्मा। उसे दिया गया अमृत शक्ति का दिव्य रस, 1, 2, पूरे 8 कटोरे। हर घूंट के साथ भीम का शरीर लौह से सना गया। उसकी नसों में दौड़ी बिजली जैसी शक्ति। अब वो सिर्फ जीवित नहीं था, वो बना था अजेय। 7 दिन बीत चुके थे। महल में मातम था और दुर्योधन के भीतर थी छुपी हुई जीत की मुस्कान। लेकिन उसी क्षण सूर्य की सुनहरी रोशनी में एक आभा चमकी। भीम जीवित था नहीं, वो पुनर्जन्मा था। हाथ में एक छोटी चांदी की गदा, बाजुओं में नागों का वरदान और नजरों में थी अग्नि की प्रतिज्ञा। ओ अर्जुन दौड़कर उसे गले लगाता है, नकुल सहदेव मुस्कुराते हैं, युधिष्ठिर नेत्र बंद कर मौन प्रार्थना करते हैं। कभी कभी जो जहर मारने के लिए दिया जाता है, वही किसी को अमर बना देता है। भीम अब केवल एक भाई नहीं था, वो बन चुका था एक देवबल युक्त योद्धा, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई विष कभी परास्त नहीं कर सका।